गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या है क्लास है 3, सब्जेक्ट है मैथ्स। इसके बाद सब्जेक्ट है मैथ्स, मनी, टॉपिक्स क्या है मनी, एक्सरसाइज 14 है। इसके पहले फ्रैक्शंस बता रहे थे। फ्रैक्शंस का चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। इसके बाद क्या बतलाने जा रहे हैं, मनी बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, मनी। ठीक है, क्या बतलाने जा रहे हैं, मनी बतलाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कितना है, 14 है। ठीक है, इसके पहले क्या बताए थे, फ्रैक्शंस बताए थे। क्या बताए थे, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन तो सारे लोगों को समझ में आ गया था और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया ना। आगे क्या है, क्या आप कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक है टॉपिक्स क्या है, मनी। क्या है, मनी। मनी तो हर कोई जानता है, मनी क्या होता है, मनी तो सब लोग जानते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, क्लास है 3। ठीक है, कौन सा क्लास का बताने जा रहे हैं, क्लास 3 का बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, टॉपिक्स क्या है, मनी है, और एक्सरसाइज क्या है, 14 है। ठीक है, इसके पहले मनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मनी होता क्या है। ठीक है, मनी का मतलब सब लोग जानते हो, यदि कोई सामान, कोई थिंग्स तुमको खरीदना होता है तो क्या चीज से मिलता है, वो पैसे से मिलता है। मिलता है, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। जानते हो ना, पैसा किसको बोलते हैं। जैसे 10 रुपीज का नोट्स होता है, 20 रुपीज का नोट्स होता है। तुम सभी लोग जानते हो ना, बताओ, सभी लोग जानते हो ना। पैसा तो पहचानते हो, पैसा तो छोटा बच्चा भी जो रहता है ना, 6 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर का बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है, उसको भी एक कॉइन दोगे, यानी छोटे से पैसे का सिक्का दोगे ना, वो भी अपने हाथ में ले लेगा। हाथ में लेने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ डालता है, तुम सभी लोगों को पता होगा। छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा रहता है, वह पैसे को लेकर कहाँ डालता है, मुंह में डायरेक्ट डालता है। छोटा बच्चा ही पैसा को पहचानता है ना। बताओ, पैसा दोगे ना, पैसा छीन ले लेगा। पैसा लेने के बाद वो अपने डायरेक्ट ऐसे करेगा और डायरेक्ट कहाँ लाएगा, अपने मुंह के पास लाएगा। और हम लोग छीनते हैं उसे ना कि मुंह में, ऐसा नहीं कि मुंह में खा जाए, मुंह में डाल ले, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, उसे छीन लेते हैं। ठीक है, आज क्या बतलाने जा रहे हैं, मैथ मनी बतलाने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 3 का है, किसको बतलाने जा रहे हैं, क्लास 3 का बतलाने जा रहे हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं कि मनी होता क्या है, मनी से क्या क्या मिलता है। यदि मनी न रहे तो कोई सामान हमें कोई देगा नहीं ना। यदि दुकान के पास जाओगे, तुम्हारे पास मनी नहीं है तो कैसे मिलेगा, बताओ, मिलेगा सामान। मान लिया तुमको बुक लेना है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यानी मनी नहीं है, तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, बताओ, मिलेगा नहीं ना। मान लिया तुम होटल के पास गया, होटल में गया और तुम्हें स्प्राइट पीने का मन है। क्या पीने का मन है, स्प्राइट पीने का मन है, और तुम्हारे पास मनी नहीं है, तो क्या तुम पी पाओगे, नहीं ना। क्या तुम नहीं ना पी पाओगे, बताओ। ये चलते मनी क्या है, मनी। मनी का मतलब तुम समझ गया होगा कि मनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मनी का मतलब पैसा होता है। सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। क्लास कौन सा क्लास है बताने जा रहे हैं, क्लास 3। सबसे पहले ध्यान दो, क्या सबसे पहले फर्स्ट, द यूनिट ऑफ, क्या द यूनिट ऑफ, UNIT, द यूनिट ऑफ मनी, द यूनिट ऑफ मनी, द यूनिट ऑफ मनी इज द रुपी। क्या होता है, द यूनिट ऑफ द मनी इज द रुपी, इज द रुपी, RUPEE। ठीक है, द यूनिट ऑफ मनी इज द रुपी। तुम सभी लोग जानते हो कि 1 रुपी, RUPEE, 1 रुपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे होता है। जानते हो ना सब, चलो बताओ, जानते हो सभी लोग ना। क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ मनी। कोई बोलता है कि यूनिट ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या होता है, मनी का यूनिट क्या होता है, तुम क्या बोलोगे, रुपी बोलना है। कोई तुम अपने फ्रेंड से पूछ भी सकता है कि बताओ बाबू, यूनिट ऑफ मनी क्या होता है। कोई बोलेगा मनी का यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब जानते हो क्या होता है, इकाई या मात्रक होता है। क्या होता है, इकाई या मात्रक। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई या मात्रक। समझ गया, यूनिट का मतलब इकाई या मात्रक। तो बताओ मनी का यूनिट क्या होता है, कोई पूछ देगा ना, मनी का यूनिट क्या होता है, तो तुमको क्या बोलना है, रुपी बोलना है। क्या बोलना है, रुपी। ठीक है, क्या बोलोगे, रुपी बोलोगे। द यूनिट ऑफ मनी याद भी करना है, कैसे याद करना है, द TAC, द यूनिट, UNIT, द यूनिट ऑफ मनी, MONEY, द यूनिट ऑफ मनी इज ISS, TAC, द रुपी, RUPEE, द यूनिट ऑफ मनी इज द रुपी। हो गया। आगे देखो, कोई बोल रहे कि 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। क्या होता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। यदि ये भी कोई बोल दे कि 100 पैसा इज इक्वल टू, पैसे इज इक्वल टू
वन एंड पैसा इज इक्वल टू कितना रुपये होता है, तो 1 रुपये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये। तुमसे यदि कोई बोले कि 1 रुपये इज इक्वल टू कितना पैसा है, तुम बता दोगे कि 100 पैसे होता है। क्या होता है, 100 पैसा होता है। लेकिन कोई बोल दे कि 100 पैसे इज इक्वल टू क्या होता है, तुम क्या बताओगे, सर नहीं बताया, क्या बोलोगे ना, सर नहीं बताए। यदि नहीं बताया तो बताओ 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये नहीं होगा, बोलो होगा ना। चलो ध्यान दो, 100 पैसे इज इक्वल टू कितना रुपये, 1 रुपये। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब कोई तुमसे बोल दे कि द यूनिट ऑफ मनी इज द क्या होता है, द मनी का यूनिट क्या होता है, तुम तो बता दोगे ना कि मनी का यूनिट क्या होता है, रुपये होता है। कोई पूछ देगा कि बताओ 1 रुपये इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, तो क्या बताओगे, 100 पैसे होता है। कोई बोल दे कि 100 पैसे इज इक्वल टू कितना रुपये होता है, तो 1 रुपये होता है। समझ में आ रहा है बाबू, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो सेकंड देखो, ध्यान रख, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पैसा इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी देन रुपी। कोई बोल देगा कि बताओ पैसा ग्रेटर है या रुपी ग्रेटर है, बताओ क्या ग्रेटर है, किसका, कौन सा स्मॉलर है, पैसा स्मॉलर है या रुपी स्मॉलर है, कौन सा यूनिट स्मॉलर है, पैसा स्मॉलर है कि पैसा यूनिट स्मॉलर है या रुपी यूनिट स्मॉलर है, तो कौन सा स्मॉलर है, पैसा क्या होता है, स्मॉलर यूनिट होता है। दैन किससे स्मॉलर होता है, रुपी से स्मॉलर होता है। ठीक है, किससे स्मॉलर होता है, रुपी से स्मॉलर होता है। कौन स्मॉलर होता है, पैसे यूनिट स्मॉलर होता है। क्या होता है, पैसा जो यूनिट होता है, पैसे क्या है, यूनिट है, पैसा इज ए स्मॉलर। देखो क्या लिखा हुआ है, पैसे इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी देन रुपी, यानी रुपी यूनिट से पैसे यूनिट क्या है, छोटा है। पैसा यूनिट क्या है, स्मॉलर है, किससे, रुपी से। ठीक है, पैसा यूनिट क्या है, पैसा जो यूनिट है ये स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, रुपये से स्मॉलर है। फॉर एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल देखो, कोई बोल दे कि 320 पैसे, क्या है, 320 पैसे, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ 8 रुपीज, क्या है, यहाँ 8 रुपीज, यहाँ 8 रुपीज। तो बताओ दोनों में कौन है, बताओ दोनों में ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, पैसा 320 पैसे है और 8 रुपीज है, तो दोनों में ग्रेटर कौन है, बताओ 8 रुपीज है ना, क्योंकि देखो 1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा होता है ना, तो 8 रुपीज इक्वल टू 800 पैसा हो जाएगा और 320 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा ना। स्मॉलर कौन हुआ, ये हुआ ना, 320 क्या हुआ, स्मॉलर हो गया। समझ गया, बोलो स्मॉलर यूनिट कौन है, पैसा स्मॉलर यूनिट होता है और रुपी क्या होता है, ग्रेटर यूनिट होता है। समझ गया बाबू, बोलो। अब ये बोले सर यहाँ 320 है और यहाँ 80 है, तो 80 क्यों ग्रेटर है, बोलो, तुम बोल सकते हो ना कि क्यों ग्रेटर है, तो ग्रेटर है बाबू। कैसे ग्रेटर है मालूम है, कैसे ग्रेटर है, क्योंकि रुपी यूनिट क्या होता है, रुपीज यूनिट ग्रेटर होता है किससे, देन क्या, किससे स्मॉलर ग्रेटर होता है, पैसा यूनिट से। यानी 320 पैसा है लेकिन 8 रुपीज है, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो 8 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 100, यानी 800 पैसे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, मिटा दी इसको। थ्री देखो क्या है,
क्या लिखा, पैसे इज ऑलवेज रिटेन, ऑलवेज रिटेन, WRITTEN, ऑलवेज रिटेन, ऑलवेज रिटेन एज ए टू डिजिट DIGIT, टू डिजिट नंबर, NUMBER, टू डिजिट नंबर। क्या है, पैसा इज ऑलवेज रिटेन एज टू डिजिट नंबर। जब भी पैसा लिखोगे ना तो क्या लिखना है, टू डिजिट नंबर में लिखना है। जैसे तुमको 5 रुपीज, क्या 20 रुपीज 5 पैसा लिखना है ना, पैसा, तो ऐसे नहीं लिखाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है, 20 रुपीज 05 लिखना है। क्या लिखना है, 05 पैसे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 20 रुपीज 05 पैसे होगा। क्या है, पैसे इज ऑलवेज रिटेन एज ए टू डिजिट नंबर, यानी जब भी पैसा लिखेंगे ना टू डिजिट नंबर में लिखेंगे, ये नहीं अब 5 पैसा लिखना है तो 05 लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 8 लिखना है तो 08 पैसे लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे बाबू। चलो देखो, नहीं समझ रहे फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पैसे इज ऑलवेज रिटेन एज ए टू डिजिट नंबर, यानी पैसा जब भी लिखेंगे तो टू डिजिट नंबर में लिखेंगे, सिंगल में नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्या है, फॉर एग्जांपल देखो 5 पैसे हैं, 5 पैसे, तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। इसको लिखेंगे 05। क्या लिखेंगे, 05 पैसे। क्या है, 05 पैसे। मान लीजिए 18.8 है, तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं, क्या होगा, गलत होगा। 8.08 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 08। समझ रहे बाबू। मान लीजिए 12.4 है, क्या है, 12.4, तो 12.04 लिखेंगे। ठीक ना, समझ रहे हैं। चलो आगे देखो, इसको मिटा देना। Yeah, we use coins and notes to different DIFFERENT to different value 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 as money MONEY। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है we use coins and notes, लिखा हुआ वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू डिफरेंट वैल्यू एज मनी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट वैल्यू एज मनी MONEY, डिफरेंट वैल्यू एज मनी, यानी कुछ क्या है, पैसे हैं जो अलग अलग क्या है, कॉइन्स यानी सिक्के से, और नोट्स मतलब नोट्स जानते हो, जैसे 10 रुपीज का नोट्स, 100 रुपीज का नोट्स होता है ना, 500 रुपीज का नोट्स, 200 का, 2000 का, ये सब जानते हो ना। कॉइन्स कौन होता है, नोट्स कौन होता है, पता है ना। देखो नहीं पता है तो ध्यान से देखो, नोट्स कौन होता है, ध्यान दो बाबू। सबसे पहले ये देखो कितने पैसे का नोट्स है, ये फर्स्ट में देखो कितने पैसे का नोट्स है, सॉरी क्या है, कॉइन्स है ना, ये कितने पैसे का कॉइन्स है, 25 पैसे का कॉइन्स है। इसको क्या बोलेंगे, कॉइन्स बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि नोट्स बोल देना है, क्या बोलना है, नोट्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कॉइन्स बोलना है। क्या बोलना है, कॉइन्स बोलना है। सेकेंड देखो ये कितने पैसे का है, 50 पैसे का कॉइन्स है। क्या है, 50 पैसे का कॉइन्स है। ये कितने पैसे का है, 1 रुपीज़ का है। कितने रुपए का है, 1 रुपी का है। कितना का है, 1 रुपी। ये कितने रुपये का कॉइन्स है, 2 रुपये का कॉइन्स है। ये कितने रुपये का कॉइन्स है, 5 रुपीज़ का कॉइन्स है। ये कितने रुपये का कॉइन्स है, 10 रुपीज़ का है। समझ रहा है ना, ये कॉइन्स से पता चल रहा है कौन कितने रुपीज़ का, कौन कितने पैसे या कितने रुपीज़ का कॉइन्स है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, नोट्स किसको बोलते हैं, ये कितने रुपीज़ का नोट्स है, ये कितने रुपीज़ का नोट है बाबू बताओ, 1 रुपीज़ का नोट है। कितने रुपीज़ का नोट है, 1 रुपीज़ का नोट है। ये कितने रुपीज़ का नोट है, ये 2 रुपीज़ का नोट है। कितने रुपीज़ का नोट है, 2 रुपीज़ का नोट है। आगे क्या है, ये कितने रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है। ये कितने का है, 10 रुपीज़ का है। ये कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है। ये कितने का है, ये कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का। ठीक है, 50 रुपीज़ का है ना, 50 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है ना। ये कितने का है, ये कितना का है, 100 रुपीज़ का नोट्स है।
ये कितने का है 200 का है, ये कितने का है 500 का है, ये कितने का है 2000 का है। क्वाइंस एंड नोट्स समझ गया ना, क्वाइंस ये सब को बोलेंगे, नोट्स ये सब को बोलेंगे, समझ रहा है ना। नोट्स कौन होता है, जो कागज जैसा होता है ना वो कौन होता है, नोट्स होता है। जो गोला होता है क्वाइंस, वो सिक्का जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाइंस बोलते हैं। क्वाइंस और नोट्स समझ गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। चलो आगे देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और ये भी याद भी करना है, क्या करना है, ये याद करना है। पढ़ने तो सभी लोग आ रहा है ना, कैसे पढ़ा जाएगा। देखो क्या है, लिखेंगे द यूनिट ऑफ मनी इज द रूपी। यानी कोई बोल दे कि मनी का यूनिट क्या होता है तो क्या बोलना है, रूपी बोलना है। मनी का यूनिट क्या होता है, रूपी बोलना है। कोई बोल दे 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे इज इक्वल टू कितना रुपये होता है, 1 रुपी होता है। ठीक है, आगे देखो, पैसा इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी देन रुपी। यानी पैसा जो यूनिट है ये क्या है, रूपी से स्मॉलर यूनिट है। क्या है, रूपी से स्मॉलर यूनिट है। कौन यूनिट है, पैसा यूनिट है। कौन चीज, क्या चीज है, रूपी से स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखो, पैसा इज ऑलवेज रिटेन एज ए 2 डिजिट नंबर। जब भी पैसा को लिखेंगे तो 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे, सिंगल में नहीं लिखा जाता है। लास्ट देखो, वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू डिफरेंट वैल्यू एज मनी। क्या है, वी यूज कॉइन्स सिक्का, और अभी जो बताया ना नोट्स, क्या होता है डिफरेंट वैल्यू एज मनी, यानी मनी को डिफरेंट वैल्यू में लिखा जाता है। दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो देखो आगे क्या है, मिटा दें। देखो क्या एक्सप्रेस, आगे देखो एक्सप्रेस मनी इन फ्रैक्शंस, एक्सप्रेस मनी MONEY, एक्सप्रेस मनी इन फिगर्स, एक्सप्रेस मनी इन फिगर्स FIGURES, एक्सप्रेस मनी इन फिगर्स एंड वर्ड्स। क्या है, फिगर एंड वर्ड्स। ठीक है, यानी फिगर्स में, मनी को फिगर्स में लिखने के लिए और वर्ड्स में लिखने के लिए देखो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ध्यान दो। फर्स्ट देखो क्या है, मान लेगा राइट, क्या राइट 45 रुपीज, क्या राइट 45 रुपीज, RUPEES रुपीज, 45 रुपीज, 50 पैसा, 50 पैसा, PAISE 50 पैसे, पैसा इन फिगर्स, पैसे इन फिगर्स FIGURES, फिगर्स एंड वर्ड्स, WORDS, फिगर्स एंड वर्ड्स। पहले फिगर्स में देखो क्या है, कैसे लिखेंगे, राइट 50 पैसे इन फिगर्स। चलो कैसे लिखेंगे फिगर्स में, फिगर में कैसे लिखेंगे ध्यान दो, फिगर में कैसे लिखेंगे बाबू, जो ध्यान दो, FIGURE फिगर में कैसे लिखेंगे ध्यान दो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 45 रुपीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज 45, क्या लिखेंगे, रुपीज 45 पॉइंट, ठीक है 50। एक चीज और ध्यान दो, पॉइंट के जो पहले लेफ्ट साइड होता है, जो डेसिम पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड होता है, वो क्या होता है, रुपीज होता है। क्या होता है, रुपीज होता है। एक चीज बात को ध्यान रखो बाबू, पॉइंट के पहले वाला जो होता है क्या होता है, रुपीज होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो होता है क्या होता है, पैसे होता है। समझ गया, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो होता है रुपीज होता है, पॉइंट के राइट साइड जो होता है सो पैसा होता है। समझ गया, यानी लेफ्ट साइड 45 है तो 45 रुपीज हो गया, ये क्या हो जाएगा 50 पैसा। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, बोलो। यदि यहाँ ही रहे एंड वर्ड्स, दोनों में लिखना है, एंड वर्ड्स, ये तो फिगर्स में हो गया, ये क्या हो गया, वर्ड फिगर्स में हो गया।
क्या हुआ फिगर में, लेकिन वर्ड्स में लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, ध्यान दो, वर्ड्स में लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, ₹45, ठीक है, क्या लिखेंगे रुपीज, आगे रुपीज होता है तो ₹45, RUPEES, ₹45, FORTY, ₹45, FIVE, ₹45, और कितना पैसा है 50 पैसा ना, तो सबसे पहले पैसा 50, PAISE 50, FIFTY क्या है 50, हो गया 50 पैसे लिख दिए ना, पैसा क्या होगा 50, FIFTY 50 पैसा। ध्यान दो फिगर, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राइट ₹45.50 इन फिगर्स एंड वर्ड्स। ₹45.50 को क्या में लिखना है, फिगर्स और वर्ड्स में लिखना है। ₹45 और 50 पैसा को क्या में लिखना है, फिगर्स एंड वर्ड्स में लिखना है। तो फिगर्स में कैसे, फिगर में कैसे लिखते हैं, रुपीज, सबसे पहले रुपीज लगा देना है, आरएस लगा देंगे, ठीक है, 45.50। एक चीज और बताए हैं, सबसे पहले अभी बताएं कि पॉइंट के पहले वाला जो होता है वो क्या चीज में होता है, पॉइंट के जो पहले वाला होता है यानी लेफ्ट साइड होता है वह क्या होता है, रुपीज होता है, ठीक है, क्या होता है, रुपीज होता है। लेकिन पॉइंट के जो राइट साइड होता है, पॉइंट के जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, पैसा होता है, क्या होता है, पैसा होता है, समझ आए ना, यानी पॉइंट के पहले वाला क्या होगा रुपीज, तो 45 रुपीज हो गया और 50 पैसा। अब क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है, वर्ड में तो कैसे लिखोगे, ₹45, ₹45, और क्या कितना पैसा है, इसमें एंड भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, एंड भी लिख सकता है, यहाँ क्या लिख सकता है, एंड, AND, 45 रुपीज, सॉरी ₹45 एंड पैसा 50 पैसे बोल सकता है, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलो आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ₹50, सॉरी राइट, क्या WRIT, राइट, राइट ₹50, ₹50, RUPEES, राइट ₹50 एंड 25 पैसे, एंड 25 पैसे, PAISE एंड 25 पैसे, इन फिगर्स, IN इन फिगर्स, FIGURES इन फिगर्स एंड वर्ड्स, क्या है, इन फिगर्स एंड वर्ड्स। सबसे पहले ध्यान दो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फिगर में लिखो, फिगर में कैसे लिखाएगा, ध्यान दो, फिगर में कैसे लिखाएगा, सबसे पहले 50 रुपीज है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, RS यानी रुपीज, ठीक है, कितना है 50, इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट कितना है, पॉइंट को एकदम पॉइंट जैसा होना चाहिए, ठीक ना, पॉइंट क्या है 25 पैसा, तो 25 लिख दिए, बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को, 25 पैसा हो गया, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। चलो आगे देखो, और क्या लिखना है, वर्ड में भी लिखना है, वर्ड्स में भी ना, तो वर्ड में देखो कैसे लिखा जाएगा, WORD, सबसे पहले कितना है, ₹50 है तो यहाँ ₹50 लिख दो, RUPEES ₹50, FIFTY ₹50, और क्या है 25 पैसा, एंड एंड पैसे, पैसा 25, 25 SEVENTY 25 FIVE, हो गया। देखो कैसे लिखें, क्या में लिखना है, राइट ₹50 एंड 25 पैसा इन फिगर्स एंड वर्ड्स। फिगर में क्या लिखे, ₹50.75 यानी ₹50 पैसा, ₹50.25 पैसा, हो गया। आगे वर्ड में कैसे लिखेंगे, ₹50 एंड पैसा 25, हो गया, यानी ₹50.25 पैसा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो ये क्वेश्चन और देखो, इसको मिटा दें, चलो देखो आगे क्या है,
एक्सरसाइज क्या है 14, इसको मिटा दे। एक्सरसाइज क्या है EXERCIAC एक्सरसाइज 14A, एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट WRIT, राइट द अमाउंट, राइट द अमाउंट AMOUNT, राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। क्या है? राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। वर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फर्स्ट है आर, फर्स्ट क्या है 48.90, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या है 48.90 वर्ड में लिखना है ना। क्या में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। क्या में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। राइट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे, ध्यान दो। बोलो क्या है? ₹48, रुपीज RUPEES, रुपीज 48 क्या है 48 FORTY, रुपीज 48 FORTY, रुपीज 48 एंड क्या है? बोलो बाबू, एंड क्या है? 90 पैसा है। एंड क्या है? एंड 48 रुपीज 48 एंड क्या है? राइट द अमाउंट इन वर्ड्स, जो दिया हुआ है अमाउंट उसको क्या लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। तो क्या वर्ड्स में हो गया रुपीज 48 एंड पैसे कितना है? कितना पैसा है? बोलो पैसा 90 है ना, 90 है तो NINETY 90 हो गया ना। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखो क्या है, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो बी, देखो क्या है। बी है 25 रुपीज 25, ध्यान दो। रुपीज 25.08, ठीक है। क्या लिखेंगे? वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? ध्यान दो। सबसे पहले क्या है रुपीज 25, तो रुपीज 25 लिख देंगे। RUPEES रुपीज 25, TWENTY 25 A5VE, और क्या हो जाएगा? एंड 25 रुपीज एंड 08 है ना, यानी 8 पैसे। क्या हो जाएगा? कितने पैसे? 8 पैसे होगा ना, तो पैसे 8 8 पैसा हो गया। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलो आगे देखो, मिटा दे इसको। चलो ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? राइट द अमाउंट इन फिगर्स, राइट द WRIT, राइट द THE, द अमाउंट AMOUNT, राइट द अमाउंट इन फिगर्स, राइट द अमाउंट इन क्या है? फिगर्स है। इन फिगर्स FIGURES, यानी जो अमाउंट दिया हुआ है उसको क्या में लिखना है? फिगर्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो क्या है। रुपीज 37 RUPEES, रुपीज 37 THIRTY, रुपीज 37 क्या है? 37 SEVEN, रुपीज 37 एंड एंड कितना पैसा है? 12। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पैसे 12 PAIAC, पैसे 12 TWELVE। ध्यान दो बाबू, क्या है लिखना? क्या में? फिगर्स में लिखना है। तो यहाँ क्या कर देंगे? फिगर्स लिखेंगे ना। बोलो यहाँ क्या में लिखना है? फिगर में लिखना है। तो फिगर में लिखेंगे कैसे? ध्यान दो। फिगर में कैसे लिखा जाता है? ध्यान दो। सबसे पहले क्या कर देंगे? रुपीज कर देंगे। कितना रुपीज है? 37 रुपीज है। 37 रुपीज कर दिए। इसके बाद क्या बताते हैं? पॉइंट। इसके बाद कितना पैसा है? 12 पैसा है। तो 12 हो गया फिगर में। फिगर्स में लिखा गया। देखो कैसे? 37 रुपीज, तो रुपीज 37, तो रुपीज 37.12 पैसा, तो 12। एक चीज पहले भी बताए थे कि जो पॉइंट के पहले वाला होता है यानी लेफ्ट साइड होता है वह रुपीज होता है, और राइट साइड होता है जो पैसा होता है। ठीक है, राइट साइड जो क्या होता है? पैसा होता है। समझ गया ना। चलो देखो आगे क्या है।
सेकेंड क्वेश्चन देखो इसी में, बी क्वेश्चन देखो क्या है, ₹23, ₹23, TWENTY 23 THREE, ₹23 एंड पैसा पैसे का एंड पैसे 84 EIGSTY 84 A4 ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा हुआ है ₹23 एंड 84 पैसे, यही है ना। क्या हम लिखना है, फिगर में लिखना है। तो फिगर में कैसे लिखाता है ध्यान दो। सबसे पहले क्या हो गया, रुपीस हो गया ना। कितना है, 23 है, 23 लिख दिए। कितना पैसा है बाबू, पैसा कितना है, 84, 84 हो गया, बन गया ना। बोलो क्या बताते हैं, पॉइंट के पहले वाला लेफ्ट साइड जो होता है रुपीस होता है, और राइट साइड होता है जो पैसा होता है। यानी इसको क्या बोलोगे, ₹23 84 पैसा। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो क्या है। चलो देखो होमवर्क क्या है, होमवर्क ध्यान दो क्या है, HOMEWORK होमवर्क। सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 14A। क्या है, सॉल्व एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ध्यान दो बाबू। फर्स्ट में होमवर्क क्या है, होमवर्क यानी गृह कार्य है, घर से बनाकर लाना है। ठीक है, क्या है, घर से बनाकर लाना है। क्या लाना है, सॉल्व एक्सरसाइज 14A। एक्सरसाइज 14A यानी मनी जो पढ़ाए हैं, मनी का ही चैप्टर क्या है, एक्सरसाइज 14A है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बनाना है। बन जाएगा सभी लोगों को। जो नहीं आएगा उसको इंडिकेट कर लेना है, और फिर कल क्लास में क्या करना है, पूछना है। ठीक है, और जो याद करने के लिए दिए हैं 4 या 5 क्वेश्चन जो याद करने के लिए दिए हैं उसको याद भी करना है। अगर याद नहीं होगा तो पिटाओगे। ठीक है, याद कर लेना है, और सारे क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी बना भी लेना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।